बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोग के? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। यहाँ ब्लॉग का आगाज़ 5 बजे से कर रही थी मैं गेहूँ के साथ। गेहूँ सूख गए थे तो फिर मुझे आटा पिसाना था, उसके लिए मैंने साफ़ कर दिए गेहूँ। ये देखें जामा मस्जिद। और मैं गई थी अपनी अम्मी के साथ जामा मस्जिद के साइड। हमारे कुछ रिश्तेदार रहते हैं, उनके घर किसी काम से जाना था तो वहाँ गए थे हम। ये मेरी अम्मी भी खड़ी हैं, मैं भी थी यहाँ पर और कोई और भी थे हमारे साथ। फिर ये देखें यहाँ पर अम्मी मेरी पंसूर वगैरह देख रही थी, शॉप थी कुरान की, तो यहाँ से तस्बीह वगैरह लिए और 10:30 बज गए थे। इतना ट्रैफिक जाम था कि घर आते आते 10:30 बज गए थे। मैंने कुछ भी ख़ास रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ इतना रश था, मुझे डर भी लग रहा था कहीं हाथ से मोबाइल ना छूट जाए। और फिर ये 12 बजे का टाइम था, रोज़ आइसक्रीम वाला आता है हमारी गली में, तो ये बच्चे आइसक्रीम खा रहे थे। और बस फिर यहाँ पर ये अगले दिन का ब्लॉग है कि मैं 11 बजे करीब ये बर्तन धो रही थी, नाश्ते वाश्ते से फ़ारिग होकर। मेरे हस्बैंड चले गए थे अपने काम पर और फिर मैं आ गई थी ये किचन में, बर्तन धो रही थी। बर्तन देखे मेरे इतने हो रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई मेहमान आए हुए हैं, उनके लिए ये बर्तन निकले थे। और इतने इतने हो जाते हैं बर्तन, इतने हो जाते हैं अल्लाह, दिन में कम से कम 3-4 बार बर्तन धुलते हैं। और फिर ये चूल्हा वूल्हा साफ़ किया मैंने और इतना हमारा किचन इतना ओपन है ना, तो उससे धूल इतनी आती है कि जब तक मैं रोज़ अपना स्लेब वगैरह ऊपर डब्बे वगैरह नहीं साफ़ करूँ मसाले के, कोई काम ही नहीं कर सकती। और यहाँ देखें 12:30 बजे का टाइम था, इतनी गर्मी हो रही है ना। इंसान तो बता सकता है, लेकिन जानवर बेचारे कैसे बताएंगे, इतनी गर्मी है बेचारों को, इतनी मुंह खोले रखते हैं हर वक्त। तो मैंने कहा रैयान इन्हें नहला देते। रैयान इसे मुर्गा और मुर्गी को नहला रहा था। और ये देखिए हम यहाँ पर इतनी धूप है, इतनी धूप है, और हमारा घर के सामने तो बिल्कुल खुला हुआ है। फिर मुर्गा नहा लिया था, ये धूप में छोड़ दिया था, उससे धूप में खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, पैर जल रहे थे तो सूखे में आ गया था इधर छाँव में। और फिर ये देखे मुर्गी को भी नहला रहा था, मुर्गी भी इतने आराम से बैठी थी पानी में, बहुत उन्हें अच्छा लग रहा था। और ये मैंने फिर गरम मसाला था कुछ, तो उसे धूप लगाने के लिए धूप में रख दिया था यहाँ पर। और बस जी फिर यहाँ पर ये मैंने मनी प्लांट का पानी चेंज किया, इसका रोज़ पानी चेंज करना पड़ता है। और फिर ये मिक्सी पर भी इतनी धूल, और ये देखिए रेक पर ऐसा लग रहा है कम से कम मैंने एक महीने से सफाई नहीं की, तब कि रोज़ इसकी सफाई होती है। मिक्सी तो यूज़ ही नहीं हो सकती जब तक इसकी सफाई ना हो। और ये रेक वगैरह भी इतनी ज़्यादा मिट्टी धूल, और आजकल तो मौसम भी हो रहा है ना, ज़्यादा ही हवा चल रही है, ऐसी मतलब अजीब सी हवा चल रही है, और गर्मी भी इतनी है बहुत ज़्यादा। और यहाँ फिर मैंने ये फ्रिज साफ़ कर, फ्रिज पे भी बहुत धूल हो रही थी। फ्रिज भी हमारा बाहर ही है ना रखा हुआ। और फिर यही अपना देसी जुगाड़ करने लगे। यहाँ पर पर्दे बहुत ज़्यादा हवा से हिलजुल रहे थे, और उधर से गरम गरम हवा इधर आती है ना, तो बस फिर मैंने पर्दे वर्दे वगैरह भिगोए, उसे भारी होने की वजह से वो गरम हवा इधर नहीं आती। और फर्श भी गरम हो रहा था, तो फिर मैंने उसे भी धो दिया। और मैं आ गई थी किचन में, मुझे बनाना था लौकी गोश्त। तो मैंने आधा किलो गोश्त लिया, उसमें 1 प्याज काटी, और ये हल्दी पाउडर आधा चम्मच मिर्च पाउडर, 2 लहसुन अदरक के चम्मच डाले मैंने, और नमक डाला टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा पानी डालकर इसे मैंने रख दिया चूल्हे पर। और फिर मैं आ गई थी रूम में। मैं कल जामा मस्जिद गई थी, तो वहाँ से लाई थी मैं कीवी। मेरे बच्चों को कीवी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं कीवी लाई थी। तो फिर मैंने खाना खाने से पहले ये काट दिए थे, और यहाँ बच्चे मेरे खा रहे थे। रैयान के तो फेवरेट है फ्रूट ये कीवी, और ये शौक़ से खूब खा रहे थे। लारेब तो छुपा हुआ था क्योंकि लारेब जा रहा था नहाने। बस उधर गोश्त गल गया था, तो मैं यहाँ रूम में सब्ज़ी छीलने लगी। सब्ज़ी तो मैं हमेशा रूम में आके ही काटती हूँ, गर्मी में वहाँ खड़ा नहीं हुआ जाता किचन में। और फिर यहाँ देखिए गैस ऑफ़ कर दिया था मैंने, और लीड खोल कर देखा तो अच्छा सा गोश्त भुन गया था। तो फिर उसे और मैंने थोड़ा सा चम्मच चलाकर भून लिया था यहाँ। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम हाई की, और फिर उसके बाद मैंने डाली जितनी भी लौकी काटी थी सब इसमें डाल दी। और उसमें थोड़ा सा मैंने डाला, इसे अच्छे से मिक्स कर कर इसमें डाल दिया मैंने पानी। जिस तरह भी उसे उसकी थिकनेस रखनी थी मुझे, उस तरह मैंने थोड़ा सा पानी डालकर, और इसे फिर लीड लगा दी। 5 से 6 सीटी लगाने के बाद मैंने उसे हल्के फ्लेम पर उसे पकने दिया था
लौकी में थोड़ा सा टाइम लगा था गलने में। और बस फिर उसके बाद उधर वो बनने लगी थी, इधर दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दिए थे भगोने में चावल, क्योंकि चावल तो फेवरेट है हम लोगों की। दोपहर में हर चीज़ के साथ चावल चाहिए, रोटी नहीं खाते हम लोग, दोपहर में चावल ही चाहिए। बच्चे अगर चावल नहीं हो तो रोटी खाना ही नहीं खाते। और यहाँ बस मेरा लारेब नहाकर आ गया था तो उसके बाल वगैरह बनाने लगी थी मैं। वो नखरे ज़्यादा करता है कपड़े पहनने में। देखे कपड़े भी नहीं पहन रहा था गुस्से में, मुझे ये कपड़े नहीं पहनने, वो कपड़े नहीं पहनने। बच्चों के नाटक ज़्यादा होते हैं, कपड़े कितने भी हों उसके बावजूद भी उन्हें नए कपड़े ही चाहिए रोज़। और यहाँ इसके काजल वगैरह मैंने लगाई थी। और बस ये फिर मैं किचन में आके मैंने प्लेट खोल कर देखिए जो मैंने सब्ज़ी बनने रखी थी, तो यहाँ पर सब्ज़ी रेडी हो गई थी। और ये देखे मैंने देखा कि कैसा रखना है इसे, बस उसके हिसाब से फिर सब्ज़ी हो गई थी तैयार। और बस मैंने इसके बाद इसके ढक्कन लगाया और बस ये मेरे हस्बैंड आ गए थे। ये देखें शीशे में अपने बाल वगैरह बना रहे थे, वो आ गए थे। गर्मी इतनी बहुत ज़्यादा है ना, आगे बस कूलर के आगे ही बैठ जाना है। और यहाँ रात आइसक्रीम वगैरह खा ली थी। बच्चे हैं ना मानते नहीं है, ठंडा पानी वगैरह पी लेते हैं खेल कर। और यहाँ इसका रैयान का गला बैठ गया था बहुत ज़्यादा और इसे बुखार भी आ रहा था ना, आज ये ट्यूशन भी नहीं गया। और यहाँ देखे मैंने अपने लिए, हस्बैंड के लिए, हमें बच्चों के लिए और बच्चों के लिए बनाए थे ये चावल। और रैयान के लिए बनाई थी रोटी। उसे डॉक्टर ने मना किया है चावल खाने को, तो यहाँ वो तब कि उसके फेवरेट है चावल, लेकिन मजबूरी में फिर खा नहीं सकता, रोटी खाई। और बस उसकी तबीयत आज बहुत ज़्यादा गिरी गिरी हो रही थी, दवाई खाकर वो लेट गया, इसलिए मैंने उसे फिर ट्यूशन वगैरह भी नहीं भेजा था। और ये लारेब देखें बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था कि अम्मी कह दें बस छुट्टी, भाई को तो रुका दिया और मुझे रुकाया नहीं। लारेब तो चाहता ही नहीं है ट्यूशन जाना। और यहाँ मैंने बनाए थे तकिए, क्योंकि हमारे घर में तकिए जो है ना वो थोड़ा मोटे हैं, तो बच्चे कहते नहीं सॉफ्ट तकिए चाहिए, सॉफ्ट तकिए चाहिए। तो फिर मैंने यहाँ पर ये रज़ाई थी छोटी सी एक, मेरी इंशा जब छोटी थी उसकी, तो फिर मैंने उसके यहाँ पर ये तकिए बना लिए थे। और फिर आज बनाई थी इंशा ने चाय, आज मैंने चाय नहीं बनाई थी, आज इंशा ने चाय बनाई थी। देखे नमकीन बिस्किट के साथ। और यहाँ गेम स्टार्ट हो गया था। ये गेम था गले में लॉक लगाना था और 2 चाबी थी, एक गलत और सही। बच्चों को आँख बंद करके लॉक खोलना था, जिससे खुल जाता तो वो बच्चा जीत जाता और जिससे नहीं खुला तो वो हार जाता। 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 खुल गया। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और फिर मगरिब की अजान हो गई थी, मैंने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद 7:30 बजे करीब मैं सब्ज़ी मार्केट चली गई थी। यहाँ देखिए सब्ज़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ से सब्ज़ी लाई मैं, फिर 9 बजे करीब मैं आ गई थी। ये मैंने हरी मिर्चें ली हैं अचार के लिए, और ये आम का अचार, आम लिए थे सॉरी, वहीं कटवा लिए थे मैंने, मुझे अचार डालना है तो ये देखिए वहीं कटवा लिए थे मैंने। और ये प्याज वगैरह, लहसुन, ये सब चीज़ें ली हैं, पूरे हफ्ते की एक बार में आ जाती हैं। और ये है ककरौंदे, मैं इसकी ना आपको सब्ज़ी बनाकर दिखाऊंगी, इससे कैसे सब्ज़ी बनाते हैं। और बस जी यही था व्लॉग आज का, और मैं कल फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अल्लाह हाफिज़।